ये एचएससी का सेकंड पेपर है। पहले वाला कल डिस्कस किया था और ये आज डिस्कस करेंगे, जिसमें इसके क्वांटिटेटिव रीजनिंग के कितने भी क्वेश्चन हो वो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास एचएससी का पास्ट पेपर है और मैंने इस पेज पे लिखी है ताकि आप लोगों को सही से एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल्ला gave Rs 60 to Umar and Umar gave Rs 92 to Ahmad. After this, all of them have same money. How much more Umar has than Ahmad? अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये यूसेट के पेपर में ज़रूर आता है। हर यूसेट पेपर में आप देख लो, वहाँ पर या वैल्यू चेंज होंगे या ये नेम चेंज होंगे, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, हमारे पास एक अब्दुल्ला है, एक उमर है और तीसरा अहमद है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन, अब्दुल्ला gave Rs 60 to उमर, तो मैं उमर लिखता हूँ u + 60, इसको दिया, लेकिन इससे सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, एंड उमर gave Rs to अहमद, अहमद को कितने दी 90, लेकिन इससे क्या होंगे माइनस होंगे। आफ्टर दिस ऑल ऑफ द सेम मनी, इसके बाद इस सारे के साथ क्या है इक्वल है, तो ये इक्वल होंगे। अब इसमें हमसे पूछ क्या, हाउ मच मोर उमर हैज़ देन अहमद, उमर और अहमद के बारे में पूछ रहे, तो ये है उमर और ये हो गया अहमद। तो ये u + 60 - 90 = a + 90। तो ये u - a, इससे क्या बनता है -30, ये 90। अब देखो u - a, 30 उधर जाएगा, तो ये 90 + 30 हमारे पास 120 इसका आंसर हो गया। इसी तरह करना है कि पहले ये नेम लिखो, ये इसका शॉर्टकट है। ठीक है, अब इसने 60 इसको दी, तो इससे माइनस होंगी और इससे प्लस होंगी। फिर इसने 90 इसको दी, तो फिर इससे 90 माइनस होंगी, इधर क्या होंगे प्लस। अगर इस दोनों के बारे में पूछा जाए तो ये सिंपल ये प्रोसेस है हमारे पास। ठीक है, अब द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर इज, अच्छा यूसेट टेस्ट में जो है ना वो आप लोगों के पास कुछ आइडिया होने चाहिए। अब हमारे पास होल नंबर, ये होल नंबर क्या है, अगर देखो अब मुझे होल नंबर के बारे में पता भी नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, इससे आते हैं 55 और 10 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 5.5 आएगा, लेकिन ये इसका आंसर है ही नहीं। तो अब होल नंबर, अब मैं नंबर के पास आता हूँ। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक। होल नंबर वो होते हैं जिसमें 0 इंक्लूडेड हो फिर इन्फिनिटी तक हो। फिर हमारे पास इंटीजर आते हैं जो z पे रिप्रेजेंट होते हैं, जिसमें प्लस और माइनस दोनों मौजूद हो, तो इसे हम कहते हैं। फिर पॉजिटिव इंटीजर में जो पॉजिटिव हो, मतलब 1 2 3 4 5 ही। नेगेटिव में क्या होंगे हमारे पास, नेगेटिव में -1 -2 -3 ये होगा। अब इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 पर डिविजिबल हो। अब ये सारे नंबर क्या है 2 पर डिविजिबल। ऑड नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो 2 पर डिविजिबल ना हो, मतलब 1 3 से 5 7 9, ये क्या है हमारे पास ऑड नंबर है। लेकिन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर, मैंने पहली वीडियो में बताया था कि हमारे पास एवरेज क्या होगा, एवरेज हमारे पास होगा सम ऑफ एंटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ एंटिटीज।
तो हमारे पास सम क्या होगा 0 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 + 7 + 8 + 9 डिवाइड बाई 10। तो इसके सम से हमारे पास आता है 45। अब देखो ये इस पर डिवाइड होगा तो क्या होगा 4.5। ये माइनर गलतियाँ हैं, ये हमें इग्नोर करनी है, ये इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जिसमें है हमारे पास व्हाट अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन द बैंक टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ Rs द एट अ रेट ऑफ 7% फॉर 4 ईयर्स। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये क्या है, मार्कअप या सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन है। तो इसका फार्मूला मैंने आपको लिखा भी था कि VRT डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है, ये प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है। ठीक है, ये हमें दे रहा है। जब हमें बैंक या कोई दे रहा हो तो वो हमारे पास मार्कअप या सिंपल इंटरेस्ट हो, जो हम दे रहे हैं और इसके बदले में इंटरेस्ट मांग रहे हैं, तो वो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट या मार्कअप होगा। तो मेरे पास ये बन जाएगा 3500 अपनी जगह। प्रिंसिपल अमाउंट हमें मालूम करना है, रेट क्या है 7 है और टाइम क्या है 4, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब ये अपनी जगह, P अपनी जगह, और ये 7 और 4 पे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये होगा, ये हमारे पास 500 होगा, और ये जब डिवाइड करेंगे तो 25 होगा। ठीक है, 25। तो अब हमें 25 मल्टीप्लाई बाई 500 हमारे पास क्या आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि है जब हम ये डिवीजन करेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास आएगा 5। तो ये आंसर हो गया बी। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, चौथे क्वेश्चन की तरफ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5 into 6 इज, अब देखो एक ये क्वेश्चन आसान है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बी आंसर है, लेकिन ये इसके अलावा भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले आते हैं एडिशन की तरफ। पहले है एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब अगर ए है तो ए का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा। तो ए से अगर हम 0 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या है, ए, जिसका मतलब है कि ये जो ये नंबर है ये अपने आइडेंटिटी चेंज ही नहीं करता। तो हमारे पास 0 क्या हो गया, ये एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, अब एडिटिव इनवर्स की तरफ आते हैं। अगर ए है तो ए का इनवर्स क्या, एडिटिव इनवर्स -a होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका एग्जांपल भी करते हैं कि 5 का एडिटिव आइडेंटिटी होगा 5 + 0 = 5। तो ये इसका एडिटिव आइडेंटिटी हो गया, लेकिन इसका एडिटिव इनवर्स ये नहीं होगा। ये अगर 5 है तो हम -5 ऐड करेंगे, जिसका आंसर आएगा 0। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरफ आते हैं। अगर हमें दिया गया हो कि ए का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, तो हम इसके साथ एक 1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव। अगर इनवर्स के बारे में पूछा जाए कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो हम ये मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। अगर हमें 5 दिया गया हो तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, वो हमारे पास 1/5 होगा, जिससे आएगा ये इसके साथ, तो इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -5 × 6, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा -6 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका आंसर इसका ही है -6/5।
5। अब इससे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आप लोगों को दिया गया होगा कि 5 इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी 0 होगा, एडिटिव आइडेंटिटी 1 होगा। ये आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ ये चेंज करते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये पहले पोर्शन में भी हुआ था, लेकिन ये अब थोड़ा सा चेंज है। 75% ऑफ व्हाट नंबर इज 55। ये आप लोगों को मुश्किल लग रहा हो, लेकिन ये बहुत इजी है। देखो 75% आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, व्हाट नंबर मतलब x। अगर एज दिया होगा वो इक्वल होगा, इक्वल निशान होगा, ठीक है। ऑफ का मतलब है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब इक्वल होगा। तो ये हमारे पास 51 बन जाएगा, ठीक है। ये 51 बन 75%। का क्या मतलब है? परसेंट का वैल्यू है 1/100। 2% का क्या मतलब होगा? 2/100। 3% का क्या मतलब होगा? ये हमारे पास 3। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं। 75% का क्या होगा? तो 75/100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 51, ठीक है। अब x अपनी जगह, ये हम इस साइड पे करेंगे और ये मल्टीप्लाई सब इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये 3 से मल्टीप्लाई करो, 25 3 75 और 25 4, ये हमारे पास क्या हो गया? ये ये 25 को हम इस पे डिवाइड करेंगे 3 होगा, और जब ये डिवाइड करेंगे तो इससे 4 आ जाएगा, ठीक है। 3 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो इससे 17 आएगा, ठीक है। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 78%, ठीक है। तो वो है 75% ऑफ व्हाट नंबर इज 65। ये परसेंट नहीं है, ठीक है। 65% ऑफ व्हाट नंबर इज 51। अब आप लोग अपना आंसर वेरीफाई भी करना चाहे तो कर सकते हैं। 75% ऑफ 68 इज इक्वल टू 51। इसका ये मतलब हो गया 71। अगर ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये, अगर ये मल्टीप्लाई करोगे और डिवीजन भी करोगे तो ये इससे 51 आएगा। अगर ये नहीं आता तो आपका आंसर गलत है, जो कि इसका आंसर हो गया 68। अब ये है कॉस्ट ऑफ 6 बुक एस आर एस द कॉस्ट प्राइस। ये तो जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि इससे 6 बुक्स का कीमत है 600, तो 3 का क्या होगा? तो आप डिपेंडेंटली बोलोगे कि 300, लेकिन 6 बुक्स का हमारे पास 968 है, तो हमारे पास 3 बुक का क्या होगा, ठीक है। तो अगर 6x का हमारे पास 968 आता है, तो ये भी 2 पे डिवाइड करो, ये भी डिवाइड कर लो, तो ये बन जाएगा 484। तो इसका आंसर हो गया सी। अब आती है बोर्डमॉस रूल की तरफ, जो कि इस पे मैंने पहले भी एक क्वेश्चन किया था, लेकिन अब ये भी कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लिखते हैं, ये आप लोगों के समझाने के लिए इतना वक्त नहीं होता कि आप लोग ये कर ले, लेकिन ये आप लोगों को कुछ सही तरह से समझा जाए तो ये आपके लिए उधर फिर ईजी होगा। 32, अच्छा, तो ये 32 माइनस 36 माइनस 2 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 7 माइनस 6, ये हो गया। तो अब हम ऐसा करते हैं, पहले ये पोर्शन करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 की क्या हो गया? ये हमारे पास होगा 10 प्लस 7 माइनस 6 के हमारे पास 1 आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 11 होगा, ठीक है। 36 हमारे पास इधर रहेगा, ये पोर्शन हमारे साथ अभी सॉल्व हुआ, तो -2 ये हमारे पास हो गया 11 आ गया,
तो 36 माइनस इसको -2, ये ऐसा नहीं करना, ठीक है, कि अब ये इससे माइनस करो पहले, ये नहीं, ये अभी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, पहले अब मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट आता है, ये याद रखना, ठीक है। ऐसे माइनर गलतियाँ नहीं है आपके क्वेश्चन को आंसर बहुत डाइवर्ट करता है। अगर इसका आंसर 14 होगा तो आपकी एक माइनर गलती की वजह से आपके साथ -14 आएगा, ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी। तो हमारे पास ये -22 होगा, 32। अब ये हमारे पास माइनस है 32 माइनस इससे क्या आएगा, इससे हमारे पास 14 आएगा और ये माइनस है, ठीक है। तो अब अगर हम इससे ये माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 18 आएगा, जो कि डी आंसर है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अहम है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस 3, 7, 12, 18, 25, 33। अच्छा, ये तो बहुत ईजी है, लेकिन हमारे पास इसमें बहुत डिफ़िकल्ट भी आ सकते हैं, लेकिन हम लोगों को आइडिया नहीं होगा। जब आइडिया होगा तो हर क्वेश्चन ईजी होगा, ठीक है। मैं इससे करता हूँ सीक्वेंस के फिर 2 टाइप्स है, ठीक है। सीक्वेंस के फिर हमारे पास 2 टाइप्स है, एक है अरिथमेटिक्स, एक है हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस वो होता है जो हम जिससे हम न्यू टर्म क्या करें, न्यू टर्म विद द हेल्प ऑफ सब्ट्रैक्शन या एडिशन गेन कर ले, इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक्स। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8। अब देखो इसका नेक्स्ट सीक्वेंस, इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो अब देखो +2 से हमने न्यू टर्म गेन कर लिया, फिर +2 से हमने न्यू टर्म गेन कर लिया, फिर +2 से फिर हमने फिर अगर इसके साथ फिर +2 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास, तो क्या विद द हेल्प ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर हम न्यू टर्म गेन कर ले तो इसे हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। फिर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वो होता है विद द हेल्प ऑफ, जिसकी हेल्प न्यू टर्म अगर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के हेल्प से अगर न्यू टर्म गेन कर ले तो इसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल मैं इसका मिसाल भी एक देता हूँ, 2, 4, 8, 16। अब देखो 2 × 2, फिर 4 × 2, 8 × 2। अब 2 मल्टीप्लाई करने से हमने न्यू टर्म गेन कर लिया। अब अगर हम न्यू टर्म भी गेन करना चाहते हैं तो 16 के साथ 2 मल्टीप्लाई करो तो इसके साथ नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 32। अगर फिर नेक्स्ट टर्म फिर भी इसकी हेल्प गेन कर सकते हैं, मतलब इसके साथ 2 फिर मल्टीप्लाई करो तो इसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और इसे कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। अच्छा, अरिथमेटिक सीक्वेंस अगर हमारे पास आ जाए तो इसके लिए एक फार्मूला है A1 + N1 - D। इसका क्या मतलब, इसका मैं करता हूँ, ठीक है। अब ये फार्मूला मैं करता हूँ कि इसका क्या मतलब है, A × A1 + N-1 × D। अब हमें दिया गया है 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, ये सीक्वेंस हमें दिया गया है और हमें पूछ रहा है कि 19 टर्म क्या होगा। तो ये तो कोई नहीं पूछ सकता कि 19। तो अगर आप लोग ऐसे करते हो कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 और 35, 37 और ये 39 होगी, ठीक है। अब अगर हमसे पूछे कि 100 टर्म क्या होगा तो फिर तो ये हम ऐसे नहीं कर सकते, ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और वहाँ पर टाइम की बहुत अहमियत है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि A19 मालूम करते हैं, फर्स्ट टर्म इसका क्या है, वो है 1, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, 19 टर्म, तो इसकी n की जगह हम 19 टर्म पुट करेंगे -1। अब ये D का मसला आ रहा है, ये क्या है, इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का क्या मतलब है, अब देखो
इधर क्या डिफरेंस है 2, इधर क्या डिफरेंस है 2, इधर क्या डिफरेंस है 2, इधर भी क्या, तो ये तो कॉमन डिफरेंस है, तो इसकी जगह हम 2 लिखेंगे। 1 अपनी जगह, ये 18 बनेगा और ये 2, तो 1 + 18 को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास 36 आएगा, ठीक है। और 1 + 36 हमारे पास 37 आएगा। अब देखते हैं कि हमारे आंसर ठीक है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये क्या होगा 19। तो इससे हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये 2 सीक्वेंस है, ये याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये फार्मूला जो है ये सिर्फ अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का भी है, लेकिन वो मैं बाद में करूँगा। अभी ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अब देखो 3 + 7 + 12 + 18। अब ये देखो इधर 4 ऐड है, इधर 5 ऐड है, इधर 6 ऐड है, फिर इधर 7 ऐड है, फिर इधर क्या है ऐड। अब इसके साथ अगर हम 9 ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 42 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, तो ये 36√2 ये क्वेश्चन मैंने पहले भी किया था और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ, ये हो गया। अब इसके सॉल्यूशन बहुत है, सॉरी, ठीक है। अब ये देखो 36√2। अब इसका क्या करना है, ठीक है। अब आप लोगों ने इधर देखना है कि इस क्वेश्चन के साथ क्या हो सकता है। तो ये तो ऐसा भी हो सकता है कि 6² में लिख दूँ √2, तो ये ख़त्म होगा 6√2। लेकिन यहाँ पर तो इसका आंसर भी नहीं है, ठीक है। इधर देख लो, सिर्फ सोल्यूशन नहीं, क्वेश्चन की तरफ भी देखना है कि ये है कैसा होता है। तो मैं ये लिख सकता हूँ 9 × 4, ठीक है। अब ये √2 हो गया। अब ये ऐसा कर सकता हूँ कि 9 को मैं 3² लिख लूँ और 4 को मैं 2 × 2, ये भी ऐसा हो सकता है। तो ये √2 ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब मैं ये ऐसा भी लिख सकता हूँ √2 ये इसके साथ ख़त्म होगा, तो हमारे पास 3√2 डिवाइड 3√2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन 3/4, 4/5, 7, ये अगर हम ऐसा करेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे, इससे आंसर आएगा और फिर ये डिवाइड, तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। इसका आप लोगों ने सिंपल आंसर ऐसा करना है कि 2 ये लिख दो, ठीक है। अब इसका और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आएगा 15 और इसका आएगा हमारे पास 16। तो 16 बड़ा है तो 4/5 इससे बड़ा है, ठीक है। अब 3/4 और 7/10 करते हैं, ठीक है। तो ये 3/10 हो गया और इस 7 × 4 8 28, तो ये इनसे बड़ा है, ठीक है। ये इनसे बड़ा, तो सेकंड नंबर पर ये आएगा और हमारे पास 10। लेकिन आप लोगों को ये आंसर आएगा कि ये आंसर है, लेकिन ये आंसर नहीं, ये गलती है। यहाँ पर लिखा है कि असेंडिंग ऑर्डर, यानी पहले छोटा लिखो, तो ये पहला ये है, ठीक है, ये भी है। सेकंड नंबर पर हमारे पास ये आता है, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर इसका हो गया। तो पहले स्मॉल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे सबसे बड़ा, तो ये आंसर हो गया। हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे माइनर गलती फिर कहते हैं कि हमारे MCQ तो ठीक है, लेकिन ये छोटी छोटी गलती यानी ये आपके रिजल्ट पर बहुत असर डालता है। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन है, फैक्टर्स ऑफ x² - x + 5 = 0 आर। तो इसका सिंपल फैक्टराइजेशन है, ये 7th और 8th चैप्टर में है, आप लोग देख भी सकते, अगर नहीं देख तो मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब ये x² - 6x + 5 = 0, ठीक है। अब
हमें इसके साथ कुछ करना होगा। तो अब पहले ये मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे क्या आता है 5x² और ये क्या है -6x। अब दो ऐसे नंबर ढूंढो जिसकी एडिशन से ये आ जाए, ठीक है, और जिसके मल्टीप्लिकेशन से ये आ जाए। तो अगर मैं देख लूँ -5x -x से क्या आता है -6x आता है कि नहीं, और -5x इंटू -x इससे 5x² आता है कि नहीं। तो ये तो हमें चाहिए था। तो x² माइनस, अब हमें ये लिखना है -5x -x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x इससे कॉमन होगा x -5 -1 इससे कॉमन होगा x -5 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा x -5 और x -1 इज इक्वल टू 0। x -5 इज इक्वल टू 0, x -1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 5 आएगा और x इज इक्वल टू 1। तो 5 और 1 हमारे पास ये आंसर है। अभी अजान है, थोड़ा वेट करते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। ये फैक्टराइजेशन से इस पे मैं अलग वीडियो भी बनाऊंगा, अगर क्लियर नहीं हुआ तो ग्रुप में मुझे बता देना, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन, इससे ज़रूर क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को पहले बताया कि फंक्शन से तीन टाइप क्वेश्चन आते हैं। ये सेकंड टाइप है, फर्स्ट टाइप मैंने पहले वीडियो में किया, अब ये भी देख लो, ठीक है। अब हमें ऐसा दिया होगा कि f ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस 5x माइनस 70। तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 28। देन द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं कि इसमें 2 पुट करते हैं। f ऑफ 2 अगर हम पुट कर लेंगे f ऑफ 2 इज इक्वल टू, तो ये 2³ प्लस 5k इंटू 2 माइनस 70। f ऑफ 2 हमारे पास किस चीज़ के बराबर, तो 28 का बराबर है। तो हम इधर डायरेक्ट 28 लेंगे, लेकिन ये 8 आ गया प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10k माइनस 70। अब ऐसा करें 28, इससे हमारे पास -62 आएगा प्लस 10k, ये उस साइड पे जाएगा। तो 28 प्लस 62 इज इक्वल टू 10k इधर मैं लिखता हूँ, इससे आता है 90। k इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 10। तो ये इसके साथ ख़त्म होगा, k हमारे पास 9 के बराबर आ जाए, ठीक है। अब अगर आप वेरिफिकेशन भी करना चाहते हैं, तो अगर f ऑफ x हमारे पास इसके बराबर x³ प्लस 5k x माइनस 70। अगर f ऑफ 2 अगर मालूम करनी है, तो अगर आपके f ऑफ 2 पुट करेंगे तो इसका आंसर k की जगह अगर हम ये पुट करेंगे तो इससे आंसर आ जाएगा 28। अगर आप लोग वेरीफाई करना भी चाहते हैं कर सकते हैं। 2³ प्लस 5 इंटू 9 और x की जगह हमने 2 पुट करना है -70। 2³ से अगर हमारे पास 8 आएगा, ये से हमारे पास 90 आएगा -70, ठीक है। इसे 98 माइनस 70 अगर आप लोग करेंगे तो इसे आएगा 28। तो ये आप लोगों के पास आंसर वेरीफाई हो गया, जो आप लोग कर भी सकते हैं, ठीक है। इस तरह एक और क्वेश्चन है, अब वो भी कर दूंगा और इसके नोट्स भी ग्रुप में भेजूंगा, ठीक है। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि इसका फार्मूला है 30 और -11 टू मिनट। जब आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे तो आप इस फार्मूले से करेंगे तो आपके साथ आंसर बिल्कुल अपोजिट आएगा। अब देखते हैं, कर भी सकते हैं। देखो 30 इंटू और की जगह हम h की जगह हम क्या पुट करेंगे 9 पुट करेंगे। 11/2 ये मिनट क्या है 0 है, तो इससे आएगा 270। लेकिन ये इसका आंसर है ही नहीं, ठीक है, इसमें है भी नहीं। अब देखो ये हमारे पास है क्लॉक जिसकी 4 पार्ट पर हमने डिवाइड किया।
ये टोटल 360 है, अगर 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। अब हमसे ये पूछ रहा है, अगर आप लोग 9 o'clock देख ले तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो हमारे पास ना ये 270 किसका है, ये असल में ये एंगल हमें बताया गया है, ठीक है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है, हमारा आंसर जो है वो 90 है, ठीक है। बस आप लोगों ने यही ख्याल करना है। अब इन स्केल एंड ट्राइंगल, अब स्केल एंड ट्राइंगल है क्या, ठीक है। एक होता है स्केल एंड ट्राइंगल, एक होता है आइसोसेलेस, एक होता है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसमें 3 एंगल इक्वल हो और इसकी 3 साइडेड भी क्या हो, इक्वल हो। आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या मतलब है, जिसमें 2 इक्वल साइड हो और 2 इक्वल एंगल हो, जिसमें न साइड इक्वल हो, साइड भी अनइक्वल हो और एंगल भी क्या हो, अनइक्वल हो। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्केल एंड ट्राइंगल कहते हैं। 2 एंगल आर सेम इन मेजर, वो तो आइसोसेलेस हो गया। एवरी एंगल इज ऑलरेडी नो, ऑल एंगल आर सेम, वो तो इक्विलेटरल में होता है। ऑल एंगल्स आर डिफरेंट में, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी की तरफ आते हैं कि प्रोबेबिलिटी है क्या। प्रोबेबिलिटी से बहुत क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है और आप लोगों ने इसमें क्वेश्चन ज़रूर देखने हैं, ठीक है।